गवर्नमेंट कह रही है तो फिर पाबंदी तो नहीं लगानी चाहिए थी, 50% दे रही है। इससे और बेचैनी पैदा हो रही है कि अगर इनके पास इतना पेट्रोल है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मसला ये है कि हमने बहुत पहले 4 दिन पहले गवर्नमेंट से कहा था कि आपकी तरीका जो है सही नहीं है। अब ऊपर से बैठ के फैसले कर दिए इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ, नीचे के तबके का इनको इल्म नहीं है। और हमने उनको तजवीज दी थी कि आज तो अगर जो कुछ करना है पहले से हमें बता दो। इन्होंने कल एकदम 7 तारीख की जगह कल बढ़ा दी पैसे। अब उससे अफरा तफरी ये हुई कि पंपों पे इतना रश हो गया और पंजाब में एक जगह पे एक शख्स की मौत भी हो गई। और इससे इतनी बेचैनी पैदा हुई कि लोग घरों से सोते सोते भागने लगे और पेट्रोल लेने शुरू कर दिया। अब मसला ये है, आज भी ऑयल कंपनी पूरा पेट्रोल नहीं दे रही और डीलर इसके मुताबिक मजबूर है। ठीक है, लेकिन सर कतई कलामी की माफ़ी, अगर आप हमें ये बता सकें ये तजवीज़ हुकूमत के किन लोगों को आप लोगों ने दी थी कि अगर ऐसा कुछ करने जा रही है, कोई कदम ऐसा उठाने जा रही है हुकूमत, तो जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है या आप लोग हैं उनको पहले अपडेट कर दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि कौन सी ऐसी ऑयल कंपनीज़ हैं जो मुकम्मल तौर पर सप्लाई जो है वो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन या मुख्तलिफ जो पेट्रोल पम्प्स हैं उनको नहीं कर रही, अगर आप हमें ये कुछ बता सकें। देखिए, मैं मुनासिब नहीं समझता, हर एक कंपनी कर रही है, 1-2 कंपनी नहीं कर रही है। सब ने तय कर लिया कि 50% दो, वो आज 50% भी नहीं मिला। इस वक्त भी काफी पेट्रोल पंप ड्राई हुए हैं। ओगरा जो बातें कर रही है, ओगरा उनको देखे कि उनको सप्लाई क्यों नहीं मिली है। बात ये है, हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमने सख्त ताकीद की, होर्डिंग नहीं होगी, अगर होर्डिंग होगी तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर देगा। ठीक है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें बता दे कि हमें वाफिर मकदार में पेट्रोल और डीजल मिलना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और ये अब चेंज कब करेंगे ताकि उसी तरीके से और अवाम अपना पेट्रोल भर ले, ठीक है, आसानी से भर ले, जो अफरा तफरी हुई वो ना हो। ठीक है, मगर मुझे कार वालों के मुतालिक कोई अफसोस नहीं है, बल्कि ये मोटरसाइकिल, ये छोटी छोटी गाड़ियाँ, इन पे बड़ा बुरा असर। ठीक है, लेकिन अब्दुल समीर खान साहब मुझे ये बताइएगा, अभी से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये बाकायदा अनाउंस किया गया है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और हमारे जो मिनिस्टर पेट्रोलियम हैं वो पाकिस्तान के चारों जो वज़राए आला हैं उनके साथ मिल के हर जगह पर इस चीज़ का यकीनी बनाएंगे कि पेट्रोल मौजूद रहे, लोगों तक पहुँचता रहे। आप ये कह रहे हैं कि जो ऑयल कंपनीज 50% जो है लेस करके पेट्रोल आगे फराहम कर रही हैं उनके नाम लेना आप मुनासिब नहीं समझते, लेकिन जब तक बहकनी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली इसका पूरा असर एक आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। अगर पीएम की सतह पर ये इनिशिएटिव उठाया जा रहा है कि जी हम लाइसेंस मुअत्तल कर देंगे, सख्त कार्रवाई होगी, तो आपके पास भी एक बड़ा रेजिग्नेशन है, आपको भी बहकनी करनी चाहिए अगर आपको लगता है कि चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। देखिए, हम गवर्नमेंट का साथ देंगे मगर जायज साथ देंगे। गवर्नमेंट वहाँ बैठे हुए ये अनाउंस कर देती है, कभी कोई अफवाह चलती है कि छुट्टी कर देगी स्कूलों की, कभी कुछ, तो इससे बड़ी अफरा तफरी फैल रही है। इससे लोग समझ लें कि आइंदा का वक्त बहुत ख़राब है।
अब इनको ये चाहिए, अगर ईरान से इनका माहिदा नहीं है, किसी तरीके से ईरान से पेट्रोल आना चाहिए, ठीक, और ताकि वो पाबंदी जो इन पर लगी हुई है पहले की 20 साल से, उसको इस वक्त खत्म करें। और वो ज्यादा आसान है जो पेट्रोल बॉर्डर से आएगा। तो ये मालूम नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई अमल नहीं किया। ठीक है। अब्दुल समीर खान साहब, ये बताइएगा कि कल रात से ऑनवर्ड आज के दिन तक, अभी पूरा दिन भी नहीं गुजरा, लेकिन एक जो पब्लिक रिएक्शन हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह से स्कूल्स के हवाले से आप बात कर रहे हैं, कराची के अंदर बहुत सारी ऐसी जामियाज़ हैं जिनके हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जा रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी मुतनब्बे कर दिया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ चले जाएंगे, फेयर्स बहुत ज़्यादा अप चले गए हैं। ये जो एक रिएक्शन चंद घंटे के अंदर हमने देखा है, या मैं इसको बहरान कहूं कि अगर सिचुएशन इसी तरह से ऑनवर्ड चलती रही चंद दिन मजीद, तो ये बहरान कितना संगीन होता हुआ आप देख रहे हैं। क्या लोगों को पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिलेगा? क्या पंप्स बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे? सिचुएशन क्या डेवलप हो सकती है? देखिए, अगर सप्लाई नहीं आई तो हालात तो ऐसे हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि किसी तरीके से पेट्रोल मंगाए और लेवी और टैक्स जो लगा रखा है उस 50% कर दे। अच्छा, और जगह से अपनी आमदनी कर ले। इससे अगर ये कीमतें बढ़ती रही फिर लोग क्या करेंगे? इसको यहाँ टैक्स की जरूरत नहीं है इस वक्त। बात बेहतर हो जाए तो फिर टैक्स लगा दे। ठीक है, ठीक है। अब ये जो लेवी की आप बात कर रहे हैं अब्दुल समीर खान साहब, इसके ऊपर जो वज़ीर इत्तलात है पंजाब की, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कहा कि अभी तो पीएम साहब ने जो है वो अवाम को कुछ रिलीफ दिया है, लेवी हमने अभी कम रखी है, ये अभी और भी बढ़नी थी मगर अवाम के रिलीफ को मद्देनज़र रखते हुए हमने कम किया है। अगर आपके नज़दीक ये कम होनी चाहिए तो कितनी कम होनी चाहिए, और जो फी लीटर पेट्रोल इस वक्त दस्तयाब है और उसमें कितना फ़र्क पड़ सकता है आवाम के लिए, अगर आपकी सजेशंस के साथ आगे बढ़ा जाए? देखिए, रिलीफ तो अभी कुछ भी नहीं दिया, मगर तजवीज़ ये है लेवी और टैक्स जो है अगर ज़्यादा भी कम कर सकते 50% कम कर दें और ये टैक्स कहीं और जगह से वसूल करें ताकि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा ना बढ़े कि लोग पेट्रोल लेना बंद कर दें। ठीक है। अब आपकी तरफ से सर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी कुछ देर पहले आपने ये नुक्ता भी उठाया, मैं ये सवाल की सूरत आपके सामने रखती हूँ। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर सप्लाई हम तक बेहतर नहीं होती तो कुछ दिनों में जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद भी हो सकते हैं। जो एक तासुर आ रहा है कि शायद आपकी तरफ से हुकूमत को ये खुद साख्ता तौर पर धमकी दी गई है कि हम हड़ताल पर चले जाएंगे। क्या इसको एक धमकी के ज़ुमरे में देखा जाएगा, या फिर आप ये समझते हैं कि पेट्रोल हमारे पास होगा ही नहीं तो आवाम तक प्रोवाइड कैसे होगा, पंप्स ऑटोमेटिकली बंद होंगे? देखिए, हमने कभी धमकी नहीं दी। हम तो पब्लिक को परेशान करना नहीं चाहते। हमारे लाखों मुलाजमीन हैं, उनको हम कैसे तनख्वाह नहीं देंगे? और जब तक हमारे पंपों पे पेट्रोल और डीजल होगा, जब तक ड्राई नहीं हो जाएगा हम उनको देते रहेंगे। हमने धमकी नहीं दी। अगर हो गई नहीं तो फिर हम क्या कर सकते? हम तो फिर किसी को नहीं दे सकते। इस वक्त कोई रिपोर्ट्स आप तक पहुंची हैं ऐसी कि पेट्रोल पंप से हैं? क्योंकि हमारे पास जो एक सोशल मीडिया के जरिए चीज़ें